नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल में विद्युत अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के चलते विद्युत संविदा कर्मियों की लगातार हो रही दुर्भाग्यपूर्ण मौतों का सिलसिला आखिर कब थमेगा, यह एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा मानकों के खिलाफ जो कार्यशैली अपनाई जा रही है और जिसे विद्युत अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेकर सही समय पर सही कार्रवाई न करने की स्थितियों में इस तरीके की घटनाएं निरंतर देखने को मिल रही हैं, जहां एक तरफ मानकों की अनदेखी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ संबंधित ठेकेदारों के द्वारा सुरक्षा किट को उपलब्ध नहीं कराया जाना भी इस समस्या की मुख्य वजह बताई जा रही है। पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर वाराणसी रूरल खंड में जहां एक संविदा कर्मी की मौत हुई, वहीं जौनपुर विद्युत वितरण खंड द्वितीय और बलिया में विद्युत वितरण खंड द्वितीय की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 संविदा कर्मियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वाराणसी विद्यापीठ शहरी उपखंड में तो सारी हदें पार कर गई है। पिछले 2 साल के अंदर 2 अलग अलग घटनाएं हुई, जिसमें 2 संविदा कर्मियों की मौत हो गई। 2 साल पूर्व जिस नगर निगम के पास जिस फीडर पर एक संविदा कर्मी की खंभे से गिरकर मौत हो गई थी, उसी स्थान पर 2 दिन पूर्व एक संविदा कर्मी की दोबारा एक हादसे में मौत हुई है। सवाल उठता है कि पूर्व में हुई हादसों से आखिर संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या सबक लिया गया। वाराणसी में नगरीय विद्युत वितरण खंड द्वितीय से संबंधित विद्यापीठ उपखंड से इस मामले को अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि संबंधित जूनियर इंजीनियर एल चतुर्वेदी और उपखंड अधिकारी पवन कुमार राय द्वारा पूरे दिन जिस ढंग से अवैध धन वसूली में अपना समय जाया किया जाता है, अगर उसका एक भी हिस्सा इन व्यवस्थाओं से जुड़े सवालों पर लगाया जाता तो संभव है इस प्रकार की घटनाओं को समय से पूर्व रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बताया जाता है कि भ्रष्टतम अधिकारियों में शुमार जूनियर इंजीनियर और उपखंड अधिकारी के द्वारा उपभोक्ताओं के हर कनेक्शन में, हर तरीके के कार्यों में बिना पैसे के कोई काम नहीं किया जाता है। और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाओं को आमंत्रित करने का काम किया जाता है। प्राइम 1 ठेकेदार द्वारा, जिसके द्वारा बनारस में काम किया जा रहा है, उसके द्वारा भी तमाम गड़बड़ियों की शिकायत लगातार मिल रही है। प्राइम 1 ठेकेदार के द्वारा जो सुरक्षा किट है उसे उपलब्ध नहीं कराने की बात कही जा रही है। 5 उपकरणों से संबंधित एक सुरक्षा किट को सभी संबंधित गैंगों को उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। इन 5 किटों में पिलास, ग्लव्स, टार्च, हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट बताए जाते हैं। अगर इन 5 चीजों को समय से उपलब्ध करा दिया जाए
और इनका मानकों को अनुरूप इस्तेमाल हो तो निश्चित रूप से सुरक्षा बेहतर हो सकती है। लेकिन जहां एक तरफ ठेकेदारों के द्वारा इसे उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वहीं संबंधित अवर अभियंता, एसडीओ और अधिशासी अभियंताओं के द्वारा इसे न तो कभी संज्ञान में लिया जाता है और न ही इसके बाबत संबंधित ठेकेदार या उच्च अधिकारियों को इससे अवगत ही कराया जाता रहा है। कुल मिलाकर जिस ढंग से उदासीनता संबंधित अधिकारियों द्वारा बरती जाती है, वही मुख्य वजह है इस प्रकार की घटनाओं के लिए। 5 लाख का मुआवजा देकर हम एक परिवार के एक व्यक्ति का चिराग बुझा देने का काम करते हैं। इस तरीके के मौत का सौदा जो किया जा रहा है, इसे किसी भी ढंग से उचित नहीं ठहराया जा सकता। नियमों की विभाग में पूरी तौर पर अनदेखी की जाती है। शटडाउन लेने से लेकर शटडाउन वापस करने तक में नियमों का खुला उल्लंघन किया जाता है। और महत्वपूर्ण तो यह है कि जूनियर इंजीनियर से लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक के संज्ञान में यह सब कुछ होता है। नियमों के अनुसार जब भी शटडाउन लिया जाता है किसी फीडर पर, तो सब स्टेशन पर बाकायदे लॉग शीट पर इसकी एंट्री की जाती है। डेंजर बोर्ड लगाने के बाद ही काम शुरू किया जा सकता है। किसी फीडर पर एक से ज्यादा अगर शटडाउन लिया गया है, तो शटडाउन लेने वाले एक से ज्यादा लोगों का नाम अंकित किया जाएगा लॉग शीट पर, और वहीं एक से ज्यादा जितने लोगों के द्वारा शटडाउन फीडर पर लिया गया है, उतने डेंजर बोर्ड लगाए जाएंगे। और जिन लोगों के द्वारा शटडाउन लेने का काम किया गया है, उन्हीं के द्वारा सब स्टेशन पर जाकर शटडाउन वापस लेने का काम करना होता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? जानकारों का मानना है कि किसी भी हालत में इस तरीके के कार्यों को नजरअंदाज करना मौत को आमंत्रण देना है। और विद्युत विभाग में मोबाइल के जरिए शटडाउन लेने और वापस करने का काम निरंतर जारी है। यही नहीं, कभी कभी तो शटडाउन ए ने लिया और शटडाउन बी ने वापस किया। और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। प्रबंधन द्वारा इसे गंभीरता से लेना होगा। इस पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के द्वारा इस तरीके के मानकों को गंभीरता से नहीं लिया जाना एक गंभीर सवाल है। वाराणसी प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक पत्ता हिलता है, दिल्ली तक इसकी भनक दिखाई देती है। इसे प्रबंधन को गंभीरता से लेने की जरूरत है। वर्तमान घटना की जांच डायरेक्टर टेक्निकल पीपी सिंह की अगुवाई में किया जा रहा है। तकनीकी रूप से सक्षम पीपी सिंह के अनुभव और एमडी डॉक्टर सरोज की जो उनके डॉक्टर सरोज की सकारात्मक कार्यशैली का से हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि निश्चित रूप से इन जांच की लिपापोती नहीं होगी। और हमको भरोसा करने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाओं की भी पुनरावृत्ति नहीं हो सकेगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।